घर में काफी दिन से कशीदगी चल रही थी। साइमा बारहा अपनी माँ के घर जाने की धमकी दे चुकी थी। मियाँ बीवी की रोज रोज की तिकरार से बच्चे अलग परेशान और सहमे हुए रहते थे और मोहल्ले वाले दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई करवाने की कोशिश करते करते थक हार कर अब तमाशा देखने के लिए एक तरफ हो गए थे। आज भी नाश्ते में खाली चाय और सादा रोटी। बंदा सारा दिन मेहनत कर कर के थक जाए और तुम हो कि एक पराठा तक नहीं बना सकते शोहर के लिए। शकील का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। शकील, आप ये गुस्सा कहीं और जाकर निकालें। घी खत्म हो गया है और इंडे भी नहीं है। बच्चे भी अपने मनपसंद नाश्ते के बगैर स्कूल चले गए हैं और मेरा तो न ही पूछें कैसे गुजारा कर रही हूं आप जैसे मर्द के साथ। क्या मतलब तुम जो मेरे साथ मोहब्बत के दावे करती थी, जो कहती थी कि तुम हर अच्छे बड़े वक्त में मेरा साथ दोगी, इस तरह से बदल रही हो? क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी रह गई है या नहीं है? शकील साइमा के तानों पर अफसोस करने लगा। ये इंसानियत ही तो है जो शादी के 10 साल तक यही हूँ और आपके 2 बच्चों की माँ भी बन गई हूँ। आप भी जो मेरी ख्वाहिशात के लिए अपनी ज़रूरियात तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे। आज मेरी ख्वाहिशात तो क्या ज़रूरियात से भी मुना मोड़। काश ये मोहब्बत न की होती मैंने। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत एक खेल ही साबित होगी। ये तो मेरी नदगी के लिए रोग बन गई। साइमा हमेशा की तरह के आंसू बहाने लगी। ओन्हा, मैंने तुमसे गिन पॉइंट पर शादी नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की। घर से भागे तो नहीं जवाब पूछता रही हो। तुम्हारे घर वालों से रिश्ता मांगा और तुम्हारे भाइयों ने भी ऐसे ही तुम्हें रुखसत नहीं किया, बल्कि मेरे बारे में खूब छान फटक की। तुम सबका कसूरवार मुझे मत ठहराया करो। साजदा बेगम पहले तो बहुत हैरान हुए कि महीनों न आने वाली बेटी को मीका की याद कैसे सताई, लेकिन माँ थी, उनके दिल में खटका सा हुआ तो अहवाल पूछा। अब जो माँ ने मोहब्बत दिखाई तो वो जार व कितार रोने लगी। उम्मा शकील ने तो जीना ही हराम कर दिया। मुझे क्या पता था कि लो मिर्च का ये इंजाम होता है, पर आप सब ने भी तो उसे कबूल किया था। वो पहले तो ऐसा न था। हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी। बस अब मैं यहीं रहूंगी, जाप कर लूंगी, अपने बच्चे पालूंगी, भाइयों पर बोझ नहीं बनूंगी। साइमा ने माँ की ताईद हासिल करना चाहिए। साजदा बेगम समझदार खातून थी।